इस वक्त पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। दरअसल बीती रात यानी शनिवार की रात पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसी के साथ ये खबर तेजी से भी फैल रही है कि हाफिज सईद, जी हां, हाफिज सईद को भी हमले में गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है और उसकी सिचुएशन जो है वो नाजुक बनी हुई है और अब तक की सिचुएशन बनी हुई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि हाफिज सईद जो है इस वक्त उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। इन दोनों घटनाओं के बाद रावलपिंडी स्थित सेना के मुख्यालय में जो है टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पर आ गई हैं। आपको बता दें कि अबू कताल की हत्या और हाफिज सईद के घायल होने की खबरों के बाद पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में हलचल मच गई है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की बैठकों का दौर जारी है क्योंकि ये दोनों ही आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए बेहद अहम माने जाते थे। अबू कताल भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था और लंबे समय से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए था। शनिवार रात कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के जो है घाट उतार दिया और हमले में उसका एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह खबरें फैली हुई हैं कि अबू कताल के साथ साथ हाफिज सईद भी जो है वो बहुत ही सिचुएशन उसकी गंभीर बनी हुई है और ये बात जो है पाकिस्तानी एजेंसीज छुपा रही हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान पहले से ही आंतरिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। इसी के साथ ही एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के प्रमुख और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर भी हमला हुआ है, लेकिन ये बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन चारों तरफ ये अफवाहें फैल गई हैं, ये खबर फैल गई है कि हाफिज सईद जो है वो अब तब की सिचुएशन में है या कहें कि कुछ और भी बात है जिसको पाकिस्तान छुपा रहा है, जिसमें उसको गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। हालांकि इस खबर की अब तक जो है कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आपको दिखाती हूं। हाफिज सईद की मौत की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो है ये दावा कर रही हैं। आप मेरे पीछे ये कुछ टुकड़े देखिए जहां पर लिखा है कि हमलावर आए, ताबड़तोड़ बरसा दी 20 गोलियां और देखती रह गई पाकिस्तान आर्मी। आप देखिए कि द हिंदू ने भी खबर छापी कि अननोन गनमैन स्ट्राइक हाफिज सईद क्लोज एड सिंधीज इन पाकिस्तान वाज बिहाइंड पुंछ राजौरी अटैक्स। यानी कि आपको बता दें कि पूरी ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत जो है ये हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों में जो है हलचल मची हुई है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने साफ तौर पर आकर नहीं कहा है कि क्या कुछ हुआ है, हाफिज सईद कहां है, हाफिज सईद का इलाज कहां हो रहा है और हाफिज सईद जिंदा है भी या नहीं, जो सबसे बड़ा सवाल है। अबू कताल जिसे फैजल नदीम के नाम से जाना जाता है, 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा, जिनमें 2023 का राजौरी हमला भी शामिल है, जहां ढांगरी गांव में नागरिकों पर हमला किया गया था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस हमले में सिलसिले में अबू कताल के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। यानी कि भारत के खिलाफ जो मंसूबे नापाक मंसूबे थे उनको जो है पाकिस्तान में ही मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तान में आतंक को ही आतंक ने खत्म किया है। ये दोनों ही बताए जा रहे हैं कि आपसी इनकी रंजिश थी। एक अनोन गनमैन जिनकी लगातार चर्चा हो रही है उसका भी जिक्र करेंगे, जो लगातार पाकिस्तान के आतंकियों को मौत के घाट उतारता जा रहा है, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी। लेकिन आज हाफिज सईद जिसकी नापाक निगाह भारत पर थी, 26/11 का वो दर्द हमने देखा और लगातार जो है वो भारत के प्रति अपनी गंदी नीयत को हमेशा उजागर करता था। लेकिन आज हाफिज सईद जो है बताया जा रहा है कि वो मौत की बिल्कुल कगार पर है, या क्या पता शायद जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ये बात छुपा रहा है। लेकिन अभी तक उसके मौत की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन खबर ये गलियारों में फैल गई है कि हाफिज सईद की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। अब आपको बता दें कि इसके अलावा अबू कताल ने 2000 में जम्मू में घुसपैठ की थी और लश्कर तैयबा के बड़े पैमाने पर भर्ती का कार्य संभाला था और उसके करीबी सहयोगी रियाज अहमद और हंजला अदनान ने 2023 में पाकिस्तान में अलग अलग घटनाओं में मौत हो गई थी। आपको बता दें कि अबू कताल की हत्या पाकिस्तान में आतंकी संगठन के बीच आपसी संघर्ष और आंतरिक कलह का संकेत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंक की पनाह रखने वाला है और अपनी ही जद में ये तमाम आतंकी आ रहे हैं। हालांकि इस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात साफ है कि अंदरूनी आतंकी कलह के वजह से ही एक
दूसरे के ये खून के प्यासे हो गए हैं। अब आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले 2008 में इस हमले का मास्टरमाइंड होने के पुख्ता सबूत है। पुलवामा हमला 2019, इस हमले में साजिश में भी उसके संगठन का नाम सामने आया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर भारतीय एजेंसियां और सरकार लगातार जो है उसे पकड़ने के लिए और पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच जो ये खबर आई है कि बीते रात जो झड़प हुई है उसमें जो है सूपड़ा साफ हो गया है आतंकियों का। सबसे बड़ी बात है कि इनके अपने लोगों ने ही इन्हें मारा है। इस हमले के पीछे कौन है, क्या कुछ है, वो भी आपको बता रहे हैं। अबू कताल की हत्या और हाफिज सईद पर हमले के पीछे कौन है, इस पर कई कयास जो है लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल भर गया है, लैस हो गया है। लोगों ने तो दावा कर दिया है कि हाफिज सईद नहीं है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। आंतरिक गुटबाजी, पाकिस्तान में आतंकी गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हो सकता है कि यह हमला किसी विरोधी गुट ने ही करवाया हो। दूसरा, आईएसआईएस की सफाई का अभियान, पहले ही पाकिस्तान अपनी उपभोक्ता को खो चुका है, आतंकियों को खुद ही मरवा चुका है। हो सकता है कि आईएसआई अब अपने ही बोझ हल्का करने के लिए मिशन पे हो। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में आतंकवादी समूह के शीर्ष नेताओं की हत्याओं में अज्ञात बंदूकधारियों का, जिसका मैंने जिक्र किया था, अ सीक्रेट गनमैन, जो लगातार पाकिस्तान के आतंकियों का सूपड़ा साफ कर रहा है। ये देखा गया है कि लगातार पाकिस्तान में एक सीक्रेट गनमैन जो है आतंकियों को मौत के घाट उतार रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सीक्रेट गनमैन आखिर कौन है, किस आतंकी संगठन से इसका ताल्लुक है, या कोई ये लोकल है या फिर ये नॉर्मल कोई पाकिस्तानी है। इन हत्याओं के पीछे के वास्तविक हमलावर की पहचान अक्सर सामने नहीं आ पाती है, जिससे उन्हें अज्ञात बंदूकधारी कहा जाता है, यानी कि सीक्रेट गनमैन। इन घटनाओं के संदर्भ में कुछ प्रमुख हत्याएं जो है उसका भी आपको जिक्र करेंगे। अकरम खान गाजी की हत्या नवंबर 2023 में लश्कर ए तैयबा के पूर्व कमांडर अकरम खान गाजी को लेकर पख्तनख्वा में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं लश्कर भर्ती लैस का नेतृत्व करता था और कश्मीर के आतंकियों की घुसपैठ में शामिल था। दूसरा, आपको बता दें कि दूसरा जो है लगातार ख्वाजा शाहिद की हत्या, नवंबर 2023 में सिरजावन आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद की अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका सिर काट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मिला था। तो ये जो सीक्रेट गनमैन है जिसकी चर्चा हो रही है, इसकी जद में तमाम आतंकी आ चुके हैं और हो सकता है कि हाफिज सईद का भी खात्मा इसी ने किया हो। अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अबू कताल को मौत के घाट उतार दिया गया है और बताया जा रहा है कि हाफिज सईद भी जो है अब और तब का मेहमान है। शाहिद लतीफ की हत्या भी इसी सीक्रेट गनमैन ने की थी। अक्टूबर 2023 में पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से ही ये सीक्रेट गनमैन की चर्चा जो है पूरे जगह पे होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकी साजिश में पहले नंबर पर रहता है। और ऐसे में ये सवाल उठने लगा कि ये कौन है जो आतंक का खात्मा कर रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति जो भी है, इसके भी संतलिप्तता कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से ही बताई जा रही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वर्चस्व की लड़ाई है, यानी आतंक की लड़ाई आतंक से है। इन हत्याओं के पीछे के अज्ञात बंदूकधारियों की पहचान जो है वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं हो पाई, जिसको लेकर कई तरीके की बातें की जाती हैं, कई तरीके की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे आतंकी संगठनों के भीतर आंतरिक संघर्ष, प्रतिद्वंदी गुटों के बीच टकराव था, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सफाई अभियान के रूप में देखते हैं। हालांकि इन घटनाओं की सत्यता और हमलावर की वास्तविक पहचान पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी पब्लिक डोमेन में ये कौन गनमैन है, ये कहां से है, कहां का रहने वाला है, किसी की तरीके की भी कोई जानकारी नहीं आई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आतंकी फैक्ट्री में मचा रहेगा हड़कंप। अबू कताल की मौत और हाफिज सईद के घायल होने की खबरों के बाद से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता है। आतंक को पालने वाले मुल्क में ही अगर आतंकी मारने जाने लगे तो ये साफ संदेश है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अबू कताल की मौत से लश्कर ए तैयबा को तगड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान में बैठे आंतरिक संगठनों में खलबली मच गई। इससे पहले भी अबू कताल के दो खासम खास आतंकी रियाज अहमद उर्फ कासिम और हंजला अदनान को पाकिस्तान में अलग अलग घटनाओं में सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में मारा गया था। अबू कताल की मौत से पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी आतंकी संगठनों को बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप पर टारगेटेड अटैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपसी गुटबाजी का नतीजा या किसी बड़ी रणनीति के तहत इन आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, जिसकी जानकारी सामने नहीं आ रही है। हाफिज सईद पर बड़ा दावा, पीटीआई नेता ने
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया पीटीआई के लीडर समद याकूब का एक चौंकाने वाला दावा। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि हाफिज सईद और उसके भतीजे की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग ही जो है अब हाफिज सईद की मौत पर पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने कहा है कि वो ठीक है, अभी देखिए बातों का कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज और लहजे से ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। हाफिज सईद पर यह अटैक कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में अबू कताल की मौत के बाद से ही ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के अंदर ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इनका सफाया कर रही है, लेकिन इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ रही। पाकिस्तान क्यों छुपा रहा है? अगर दूसरी बातें होती हैं तो पाकिस्तान खुलकर बता रहा है, खुद ही जानता है कि हाफिज सईद कितने मासूम लोगों की जान ले चुका है और ऐसे में पाकिस्तान खामोशी साधा हुआ है। चारों तरफ चर्चा है कि हाफिज सईद जो है अब और तब का मेहमान है। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर देखिए, ये देखिए कि लगातार पाकिस्तान के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाफिज सईद अब नहीं है। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त आते पता चलेगा, लेकिन अभी तक की जो मौजूदा खबर है वो ये बता रही है कि हाफिज सईद जो है सिचुएशन क्रिटिकल बनी है और अबू कताल की गोली मारकर मौत के घाट उसे उतार दिया गया है। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आखिर जो है सच क्यों छुपा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान पर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो आतंकियों को पनाह देता है और उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी टूल के लिए भी इस्तेमाल करता है। यानी पाकिस्तान किसी का नहीं होता, ना अपने मुल्क के लोगों के लिए, ना उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान को बचाने के लिए खड़े रहते हैं। और हाफिज सईद जैसे लोगों को पाकिस्तान ने लंबे वक्त से पनाह दी, उनको पाला पोसा और आतंक फैलाने के लिए दुनिया में छोड़ दिया। ना जाने कितने मासूमों का खून जो है हाफिज सईद के सर पर है, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती, जिसका 26/11 की तस्वीर हमने देखी। भारत की तरफ लगातार जो गलत इरादों से हाफिज सईद की निगाह रहती है वो जग जाहिर है, लेकिन अब अपने ही आतंक के घर में आतंक का शिकार हो रहा है हाफिज सईद, ये खबर आ रही है। लेकिन जब यही आतंकी निशाने पर आते हैं तो पाकिस्तान जो है वो चुप्पी साध लेता है। सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान हाफिज सईद की मौत को लेकर सही जानकारी आखिर क्यों नहीं दे रहा है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक्सटर्नल स्ट्राइक, बता दें कि पाकिस्तान में हाल ही में कई हाई प्रोफाइल टेररिस्ट की मौत हुई है, लेकिन सरकार या आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसे लेकर हमेशा चुप्पी साध लेती है। इसके पीछे दो संभावित कारण हो सकते हैं। आतंकी गुटों के बीच आपसी संघर्ष, कई बार टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरे संगठनों के बीच इंटर ग्रुप क्लैशेस भी देखने को मिले हैं, जिस पर हम लगातार वीडियो भी बनाते रहे। एक्सटर्नल ऑपरेशन, ये भी संभव है कि किसी एक्सटर्नल एजेंसी यानी CIA, रॉ या फिर मोसाद ने ये टारगेटेड अटैक किया हो। अगर ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान ये बात छिपाकर अपनी इंटरनेशनल इमेज बचाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान से शनिवार रात भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी है और इसी की जद में मास्टरमाइंड 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी इसकी जद में आ गया है। और ये खबर तेजी से फैल रही है कि सईद को हमले में गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है और अब तो पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि हाफिज सईद इज नो मोर, यानी कि हाफिज सईद अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि हाफिज सईद का बेटा जो है इस बात को ठुकरा रहा है कि नहीं, हाफिज सईद अभी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद रावलपिंडी स्थित सेना के मुख्यालय में जो है वो तनाव बढ़ गया है और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट मोड पर आ गई है।